स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ देवतकर, आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। आज वापस लेके आया हूं कोनिक्स के साथ। आगे बढ़ेंगे, सेशन नंबर 4 की शुरुआत करने जा रहा हूं। लेकिन आज का वीडियो जो है एंड तक बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले पैरामेट्रिक एक्सप्रेशन। मैं लिख देता हूं पहले यहां पे, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एन पैराबोला। ओके, एंड उसके बाद शिफ्टेड पैराबोला का कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रॉम द जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू एंड बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो काफी ज्यादा। तो शुरुआत करने जा रहा हूं पहले सम के साथ, लेकिन उसके पहले व्हाट डू यू मीन बाय पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब पैरामीटर मतलब क्या है चेक करते हैं। अभी तक जो भी एक्सप्रेशन था पैराबोला का, होपफुली यू रिमेंबर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और एल्स एक और इक्वेशन था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके, नेगेटिव साइन इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस वेर 4। पैराबोला 4 तरीके के थे। ठीक है, तो अभी जो इक्वेशन हम लोग देखने वाले पैरामेट्रिक, इसमें क्या होता है चेक करो। y इज ए फंक्शन ऑफ x हुआ करता था, यहाँ पे x इज ए फंक्शन ऑफ y हुआ करता था। ठीक है, पैरामेट्रिक की स्पेशलिटी क्या है, x एक अलग किसी का फंक्शन रहेगा एंड y किसी और एक का फंक्शन रहेगा, जो दोनों भी एक पैरामीटर से डिनोट किया जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे t। ओके, मतलब क्या, x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t। अब ऐसे केस में दिस t इज नोन एज पैरामीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस t इज नोन एज पैरामीटर। अब एग्जैक्टली इसमें करना क्या है, मैं पहले एक्सप्रेशन आपको बता देता हूं। सो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एन पैराबोला इज x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। सो दिस इज व्हाट एन एक्सप्रेशन ऑफ एन पैराबोला इन दी पैरामेट्रिक फॉर्म, जहां पे t इज नोन एज पैरामीटर। ओके, t इज नोन एज पैरामीटर। ओके, इतना सिंपल कंसेप्ट है ये। तो अभी एग्जैक्टली करना क्या है, क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो बुक और पेन लेके आ जाओ, पहुंच जाओ सेशन नंबर 4 देखने के लिए। कंसेप्ट देखने के लिए हम लोग है इंटेंसिव सीरीज के अंदर, जहां पे आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ ये चैनल के ऊपर बोर्ड्स के रिलेटेड सब कुछ कंसेप्ट। ओके, तो चलो जाते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तब तक ये कॉपी डाउन कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। ओके गाइज, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पॉइंट 2, -3 फॉर द पैराबोला 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 13x। काफी इंपॉर्टेंट चीज। ओके, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, इसकी तरफ ध्यान दो। क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर को अपने को फाइंड आउट करना है। पॉइंट क्या दिया है, 2, -3 फॉर द पैराबोला 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 13x। अब स्पेशली है ना कोनिक्स के लिए क्या करने का पता है, जो स्टैंडर्डाइज इक्वेशन होता है ना, उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। स्टैंडर्डाइज इक्वेशन क्या है, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 13x। ओके, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 13/2x, ये तो सबको पता है, राइट। तो मैं इसके बाद करूंगा कंपेयरिंग विथ किसके साथ, कम ऑन, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, यस सबको पता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ। तो कैन यू प्लीज टेल मी 4a इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ पे, 4a इज इक्वल टू 13/2 मिला। तो a का वैल्यू आपको मिल चुका है 13/8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक तो मेरे ख्याल से सबको समझा रहेगा ही रहेगा। a का वैल्यू आपको मिल चुका है 13/8। अब ये जो a का वैल्यू मिला है, स्पेशली मेरे को फाइंड आउट करना है पैरामीटर, मतलब आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t। ओके, ये मेरा मेन एम है, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए फ्रॉम द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, बहुत बेसिक से लिखने जा रहा हूं मैं, सबको पता है, बोर्ड्स के लिए मैं लिखने जा रहा हूं। ये सीरीज हम लोग स्पेशली बोर्ड्स के लिए बना रहे। ओके, फ्रॉम द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, कैन एनीबडी प्लीज टेल मी क्या होता है? यस, परफेक्ट। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। अभी तो आपने लिखा था, राइट। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं ना, इसको कोऑर्डिनेट्स में लिखने जाता हूं। ओके, कोऑर्डिनेट्स में, देयरफॉर x, y इज इक्विवेलेंट टू, कैन यू प्लीज टेल मी, 80 स्क्वायर, 280 हो जाएगा, बरोबर है।
अब ये जो है ये इक्वेट किया जाएगा ये पॉइंट के साथ। ओके, तो एक काम करते हैं, देयरफॉर 80 स्क्वायर कॉमा 280 इज इक्वेटेड विथ 2 कॉमा -3। दैट्स ग्रेट। और एक चीज मेरे को ए का वैल्यू तो पता है ना यार, तो ये ए का वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। लेट मी चेक यहाँ पे कितना मिल रहा है, 13/8 टी स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 13 26/8 टी इज इक्वालेंट टू 2 कॉमा -3। आप किसी एक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा ऑब्वियसली वो टी का आंसर रहेगा। तो टी स्क्वायर वापस स्क्वायर रूट लो एंड ऑल दैट, बेसिकली आई जस्ट डू दी सिंपली y वाला कैलकुलेशन। तो 26t लिख देता हूं पहले, देयरफॉर बाय कंपेयरिंग, तो सबको समझेगा ना बाद में जब पढ़ोगे तब। ओके, देयरफॉर बाय कंपेयरिंग यहाँ पे क्या मिलेगा, 26/8t विच इज इक्वल टू -3। देयरफॉर t का वैल्यू क्या आ रहा है गाइस, कम ऑन, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे आ जाएगा -24/26। दिस इज व्हाट योर t गाइस। ओके, अच्छे से इसको कॉपी डाउन कर लेना। कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछो आप। ओके गाइज, ये रहा एक और चॉकलेट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। चॉकलेट मतलब काफी सिंपल सा क्वेश्चन, सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला व्हेन y² इज इक्वल टू 16x वेयर पैरामीटर इज 1/4। अब क्वेश्चन थोड़ा है ना घुमा के दिया, देखो पैरामीटर इज 1/4 मतलब t का वैल्यू दिया है 1/4। दैट्स ग्रेट। मैंने आपसे क्या कहा था लास्ट क्वेश्चन में, कोई भी कोनी का क्वेश्चन आने दो, पहले क्या करने का, कंपेयर करने का स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो एक काम कर लेते, एज गिवन पैराबोला इज क्या है, y² इज इक्वल टू 16x। देयरफॉर कंपेयरिंग किसके साथ, कंपेयरिंग विथ, दैट्स ग्रेट, सबको समझ गया है। कंपेयरिंग विथ y² इज इक्वल टू 4ax। ओके, इसके साथ कंपेयर करेंगे। देयरफॉर किसका वैल्यू मिल रहा है, 4a इज इक्वल टू 16 मिल रहा है, बरोबर है। तो a का वैल्यू मिल चुका है 4, दैट्स ग्रेट। a का वैल्यू 4 मिल गया, t का वैल्यू पता है, तो मेरे को नहीं लगता कोऑर्डिनेट्स निकालने में आपको ज्यादा कुछ तकलीफ होने वाली है। फटाफट निकाल दो और जस्ट टेल मी इन दी कमेंट बॉक्स। ओके, तब तक मैं भी आपके साथ सॉल्व कर लेता हूं यहाँ पे। ओके, तो चलो, पैरामीटर कितना दिया है, 1/4 दिया है। इफ, तो एकदम बेसिक से लिखने जा रहा हूं, इफ अ पॉइंट, ओके, एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं मैं P विच इज ऑन द पैराबोला। ओके, इफ अ पॉइंट P हैज पैरामीटर, ओके, पैरामीटर क्या है, पैरामीटर t कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। देयरफॉर P ऑफ t, ओके, मतलब पॉइंट रिस्पेक्टिव द पैरामीटर विच विल बी 80 स्क्वायर। ओके, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर होता है और y इज इक्वल टू 280 होता है। तो आई जस्ट सब्सटीट्यूट दैट पर्टिकुलर वैल्यू गाइस। कम ऑन, t का वैल्यू कितना दिया है, P ऑफ 1/4 दिया गया है, a का वैल्यू दिया है 4, बरोबर। t स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर होने वाला है, तो दैट विल गिव्स यू 1/16, 2 इंटू 4 इंटू 1/4। कितना सिंपल है देखो, कैन यू प्लीज टेल मी। ये 1/4 होने वाला है। ओके, ये बनेगा 4 कैंसिल आउट, तो ये 2। ओके, सो फाइनल आंसर कितना बना, फाइनल आंसर लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, एक ही स्टेप बाकी है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन पैराबोला। ओके, देखो मैं कितना बेसिक से लिखने जा रहा हूं, ऑन द पैराबोला इज, ओके, देयरफॉर P ऑफ पैरामीटर 1/4 था इज इक्वल टू कितना आ रहा है आंसर, 1/4, 2। ओके, सो दैट विल बी द फाइनल आंसर। ओके, जस्ट कॉपी डाउन, विल प्रोसीड विद द थर्ड सम। अब थर्ड सम से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं दोस्तों। चेक करते हैं अपना बेसिक कंसेप्ट क्या है। मैं नेक्स्ट चीज जो आपको सिखाने वाला हूं दैट इज व्हाट शिफ्टेड पैराबोला। ओके, अब व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्टेड पैराबोला, मैं वो भी आपको एक बार समझा देता हूं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना हो। ओके, आज तक जो भी आपने पैराबोला ड्रॉ किया दैट वाज लाइक दिस। ओके, चेक करो, दैट पैराबोला वाज लाइक दिस।
बरोबर है। इसके बाद जो आप कुछ सम्स करने वाले हो, दैट पैराबोला विल बी लाइक दिस। ओके, इट इज पॉसिबिलिटी कि वो ऐसा हो सकता है। अब चेक करेंगे व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पैराबोलास। ओके, चेक करते हैं। यहाँ पे इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स इज 0,0, लेकिन इसका वर्टेक्स कहीं और शिफ्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली इसको कहेंगे हम लोग शिफ्टेड पैराबोला। अभी आप कहोगे कि सर इसका इक्वेशन तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो इसका भी तो इक्वेशन कुछ तो होना चाहिए। ऑब्वियसली रहेगा, लेकिन इक्वेशन में कुछ तो चेंजेस जरूर होगा, और वही चेंजेस के अकॉर्डिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई द पैराबोला। ओके, सो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी तरफ बहुत ध्यान देना। बिल्कुल भी ये आगे आने वाले 5 से 10 मिनट मिस बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि ये अगर आपने मिस कर दिया, JEE वाला ब्रेन बूस्टर वाला सीरीज कुछ भी नहीं समझने वाला है आपको। ओके, तो शुरू करने जा रहा हूं शिफ्टेड पैराबोला, बट उसके पहले और एक चीज। ओके, डू यू नो परफेक्ट स्क्वायर मेथड सबको पता है क्या? ओके, सबको पता रहेगा, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी ये स्कूल लेवल में सीखा है। अगर नहीं पता तो मैं हूं यार आपके लिए। ओके, तो चेक करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मेथड के लिए पहले लगता है अपने को एडजस्टिंग टर्म। ओके, एडजस्टिंग टर्म विच इज इक्वल टू हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ ओके एक्स, आइदर जो भी रहेगा एक्स वाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और उसका स्क्वायर करने का। ओके, तो ये चीज अपने को एडजस्ट करना है, और उसके बाद क्या करना है ये मैं आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा। ओके, ये तब तक लिख के लो। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं सम के साथ। ओके गाइज, ये रहा थर्ड क्वेश्चन, और सबसे खतरनाक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको, पूरा क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। आगे आने वाले 5 से 10 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो शुरू करता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, वर्टेक्स एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। यहां तक बहुत प्यार रहेगा आपको, क्योंकि आप कहोगे फोकस, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सर ये तो हम लोग ने बचपन में पढ़ा है। आपके होश अभी उड़ने वाले। ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 उन्होंने कहा है। तो एक थोड़ा जान लो पहले एग्जैक्टली ये इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक। चेक करो, इसका पावर क्या है, 2 है। ओके, तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो इसको मेरे को करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जो मैंने आपको इसके पहले फॉर्मूला लिख के दिया। अब परफेक्ट स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग अपन एग्जैक्टली क्या लिखते हैं यहाँ पे, शाबाश, एडजस्टिंग टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट। कम ऑन, कोएफिशिएंट किसका, x का, तो कोएफिशिएंट कितना है, -2 है। मैं फॉर्मूला वापस नहीं लिखने जा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है अभी आपने लिखा है। तो आंसर कितना आएगा इसका, दैट्स ग्रेट, 1 आने वाला है। तो एडजस्टिंग टर्म क्या है, 1। तो ये 1 को दोनों साइड पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब दोनों साइड पे करने से अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पहले है ना ये जैसे है वैसे लिख देता हूँ, और +1 और -1 लिख देता हूँ। ये तो सबको समझ गया, राइट। अब क्या करने का, आप कहोगे सर यहां तक तो ठीक है, इसके आगे बैंड बजती है हम लोग की। डोंट वरी, जब आप मेरे को सुन रहे हो, मेरे को देख रहे हो, तो सिंपल है, मैं आपको ट्रिक के सिवा छोड़ने नहीं वाला हूं। देखो ट्रिक क्या है, जो भी टर्म आप यहाँ पे एडजस्ट करते हो, उसका हमेशा पॉजिटिव पार्ट आपको ये वेरिएबल के साथ रखना है। ओके, तो हमेशा पॉजिटिव पार्ट ये वेरिएबल के साथ रखना है। मतलब क्या, -2x +1 आप साथ में रखोगे। ओके, तो 3 - 1 कितना बना, +2 बना। यहां तक किसी को कुछ डाउट, हमेशा पॉजिटिव पार्ट साथ में रखने का। इसके बाद क्या करना है, देखो ये 2 को मैंने वो साइड पे एडजस्ट कर लिया। ओके, अब इसका लिख सकता हूं मैं x - 1 द होल स्क्वायर। समझ गया, नहीं समझा? ओके, मैं बताता हूं। When you are in fear, I am there guys, don't worry। देखो कैसे x² - 4x + 4 है। सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ओके, एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये है आपके पास, क्या करने का, देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट लेने का। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट x, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट 2, और मिडिल टर्म का साइन डालने का और होल स्क्वायर लिख देने का। खत्म। कितना इंटरेस्टिंग है यार। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मजा आ जाएगा। ले लो, x² - 6x + 9 ले लिया मैंने। क्या करने का, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट कर दिया और मिडिल टर्म का साइन डाल दिया। बात
बात खत्म, इतना सिंपल है। मैंने यहाँ पे भी तो वही किया, देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिखा, मिडिल टर्म का साइन डाल दिया और स्क्वायर हो गया। कितना सिंपल है। एनी डाउट अप टू दिस, राइट? तो चलो मैं जाता हूँ आगे, यहाँ तक मेरे ख्याल से डाउट नहीं रहेगा आपको। तो इसके आगे है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। ओके, ये थोड़ा पैराबोला को मैं स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिख देता हूँ। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या, एक्स को यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा और यहाँ पे कर दूंगा y-2। ओके, और इसको 1 इंटू लिखता हूँ। क्यों? आपको तो समझ गया, आप बहुत होशियार हो यार। चलो कंपेयर कर लेते। कंपेयरिंग विथ किसके साथ? कम ऑन, कंपेयरिंग विथ किसके साथ? सबको पता है, कम ऑन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के साथ। अब ये जब कंपेयर करोगे ना, यहाँ पे देखो x-1 है, यहाँ पे y-2 है। ऐसा अजीब इक्वेशन पैराबोला का आज तक मैंने नहीं दिखा था, इसके बाद आप जरूर देखोगे। तो ऐसे अजीब इक्वेशन के लिए क्या करने का, आप कंपेयर करोगे कैपिटल एक्स के साथ। कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल y के साथ। ओके, एनी डाउट अप टू दिस? अब कैपिटल एक्स और कैपिटल y के साथ कंपेयर करने का मेरा मेन मकसद क्या था पता है? कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या है? x-1 है, तो लिख दिया मैंने। ओके, कैपिटल y इज इक्वल टू क्या है? y-2 है। एंड 4a, देखो अभी आपको समझेगा मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। अप टू यहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं? ओके, अब मैं एक बात बताता हूं, मेरा ये पैराबोला ड्रॉ कैसे होगा? कैन यू प्लीज टेल मी? ये पैराबोला ड्रॉ, यस, परफेक्ट। जहां पे स्क्वायर नहीं है वहां पे क्या मुंह खुलेगा? स्क्वायर कहां पे नहीं है? पॉजिटिव वहां पे नहीं है। तो पॉजिटिव y पे स्क्वायर नहीं है, तो मेरा पैराबोला का मुंह पॉजिटिव y में खुलेगा। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। लेकिन इसका वर्टेक्स क्या है पता है आपको? इसका फोकस क्या है पता है आपको? नहीं पता। तो मैं एक काम करता हूं, इसका पहले वर्टेक्स निकालता हूं। ओके, तो एक नंबर डाल के मैं यहाँ पे लिख देता हूं वर्टेक्स। अब वर्टेक्स कैसे निकाला जाता है सबको पता है। देखो v0,0 तो लिखते ही है हम लोग। देयरफॉर इसका मतलब हो गया कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 और कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आया रहेगा, सर आप हमेशा ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्यों बोल रहे हो ये सम में? इसके आप पहले तो कभी नहीं बोला। देखो ये सम में इक्वेशन भी तो अजीब है ना पैराबोला का, इसके लिए ये इक्वेशन को मैंने इसके साथ कंपेयर किया है। इसके लिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। अब आपको क्या करना है, कैपिटल एक्स के जगह पे डालना है x-1 इज इक्वल टू 0, कैपिटल वाई के जगह पे डालना है y-2 इज इक्वल टू 0। आर यू वेटिंग माई पॉइंट? देयरफॉर x का वैल्यू कितना मिला? 1, y का वैल्यू मिला 2। देयरफॉर आपका वर्टेक्स हो गया 1,2। एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट? देखो वर्टेक्स 1,2 है, मतलब कहाँ पे रहेगा? x एक्सिस के ऊपर 1 और हाइट y एक्सिस है 2, तो समथिंग ओवर हियर आपका वर्टेक्स होने वाला है। ये वर्टेक्स है तो सोचो आपका पैराबोला ऐसे कुछ रहेगा, ऐसे कुछ पैराबोला होने वाला है हवा में। सोचा था कभी जिंदगी में? नहीं। तो ये पैराबोला के लिए नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द फोकस एंड देन आई हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्ट्रिक्स। तो पहले मैं फोकस फाइंड आउट कर लूंगा, तब तक ये अच्छे से कॉपी डाउन कर लो, बाजू में रेफरेंस के लिए डायग्राम भी निकाल दो। जाते हैं अपने फोकस की ओर। ओके, चलो देन थोड़ा डायग्राम को सजा दजा के मैंने वापस रीड्रॉ कर दिया है। आप भी थोड़े मॉडिफिकेशंस कर लो, आपने डायग्राम तो निकाला रहेगा। तो मैंने वर्टेक्स लिख दिया 1,2। तो मैं यहाँ पे वापस मेंशन करना चाहता हूँ कि यार मेरा वर्टेक्स आ गया है 1,2। Now I want to find out the focus, guys. Now I want to find out the second part of this question, that is focus. Focus कैसे लिखा जाता है? S. Okay. ये पर्टिकुलर पैराबोला के लिए फोकस क्या रहता है? कैन यू प्लीज टेल मी? यस, 0,a होता है। सबको समझ गया यार, क्या बात है, 0,a। अब ये पर्टिकुलर फोकस के लिए आप इसको लिखोगे कैसे? ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू a। देयरफॉर कैपिटल एक्स का वैल्यू कितना है? कितना था कैपिटल एक्स का वैल्यू? याद करो, x-1 था, बरोबर इज इक्वल टू 0 हो गया। y-2 था इज इक्वल टू a मतलब कितना था? याद करो, a इज इक्वल टू 1/4 था। चेक करो, 4a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 4a इज इक्वल टू 1 था। याद करो लास्ट टाइम, है ना, जो आपने लिखा है नोटबुक में उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो। a इज इक्वल टू 1/4, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1/4। तो इसके लिए x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 1,
y इज इक्वल टू आ गया 2 + 1/4, तो इसका आंसर आ गया 9/4। एनी डाउट अप टू दिस? तो आपका फोकस कितना आ गया गाइस? कम ऑन, फोकस कितना आ गया? एस ब्रैकेट में 1,9/4। यहां तक मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझा है। एनी डाउट अप टू दिस? ध्यान दो। ओके, जाते हैं अपने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की तरफ। ओके, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब मजा आने वाला है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ओके, पर्टिकुलर पैराबोला कौन सा था अपन ने जो कंसीडर किया था? x² इज इक्वल टू 4a कैपिटल y के साथ। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हुआ करता था? याद करो, यहाँ पे इक्वेशन मतलब डायरेक्ट्रिक्स कहीं तो होगी, यहाँ पे हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, वी डोंट नो जब तक हम लोग उसका इक्वेशन नहीं निकाल लेते। तो इक्वेशन क्या होता है? कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, कैन यू प्लीज टेल मी? नीचे के साइड पे रहने वाली है। ओके, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू होगा -a। ओके, अब चेक करो कैपिटल Y की वैल्यू क्या थी? y -2 थी। कैपिटल A -a के जगह पे 1/4। कैन यू प्लीज टेल मी y -2 इज इक्वल टू -1/4? इसका कैलकुलेशन सबको आना चाहिए। यस, ग्रेट। y इज इक्वल टू 2 -1/4 होने वाला है। चेक करो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको एग्जैक्टली क्या मिल रहा है, सबको समझ रहा है क्या? चेक करो, y इज इक्वल टू 4 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपली, 8 और -1 7/4। तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या हो गया? चेक करो, 4y -7 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज व्हाट द फोकस। ओके, वर्टेक्स तो हम लोग ने पहले ही निकाल दिया था। ओके, तो तीनों अपने को पॉइंट्स मिल चुके जो अपने को क्वेश्चन में पूछे थे। एक बार वापस देख लो, सेशन नंबर 5 में जब मिलेंगे यहां से ही मैं शुरुआत करने वाला हूं। आई विल नॉट गिव यू वापस इसका कंसेप्ट, वहां पे डायरेक्टली सम हम लोग सॉल्व कर देंगे। ओके, मिलते जल्दी सेशन नंबर 5 में। तब तक के लिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। मेरा मेन मकसद ये है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सबको कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ना है, इसके लिए सारा सब कुछ मैं लिखने जा रहा हूँ, ईच एंड एवरी स्टेप। तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। एंड पसंद आ रहा है इंटेंसिव सीरीज तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशनल मिलता है। ओके, तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।